नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडमिशन वाला। और 2 साल पहले भी मैंने इस विषय पर बातचीत की थी आपसे। तो इस वीडियो के इस महाजाल में वो कहीं खो गया है। फिर से हम इस पर बात करेंगे अगर आप ओएमएस स्टूडेंट हो, क्योंकि इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूं कि इस वीडियो के द्वारा कि अगर आप ओएमएस यानी आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो तो क्या आपको एमएसटीसीटी देनी चाहिए, क्या आपके लिए ये एमएसटीसीटी फायदेमंद है। तो जो भी स्टूडेंट्स अब यहाँ से आगे भी रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे एमएसटीसीटी के लिए, तो वो अब ये वीडियो रेफर करें, आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र की एमएसटीसीटी आपके लिए कितनी फायदेमंद है। तो चलिए बिना देरी के करते वीडियो में शुरुआत। और सबसे पहले हम जान लेंगे कि महाराष्ट्र के काउंसलिंग के दृष्टिकोण से ओएमएस स्टूडेंट्स कौन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ओएमएस की डेफिनेशन में कौन आता है, कौन आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट है। आपको पता होगा कि जैसे सीईटी का भी ब्रोशर आता है या फिर महाराष्ट्र के काउंसलिंग का भी ब्रोशर आता है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, जिसे आप इंफॉर्मेशन या फिर रूल्स का बुक या फिर जो भी आप बोलते हैं बिजनेस रूल्स या फिर जो भी, तो जो रूल्स है उसके हिसाब से हम रूल्स कहेंगे। तो उसके हिसाब से जो स्टूडेंट महाराष्ट्र स्टूडेंट के टाइप की जो कैटेगरीज है, यानी कि महाराष्ट्र स्टूडेंट टाइप ए, बी, सी, डी और ई, इन टाइप में नहीं आते, वो बाकी के सारे स्टूडेंट्स जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट नहीं है और उन्हें ओएमएस यानी आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट कहा जाएगा। थोड़ी सी जिक्र करेंगे हम, थोड़ा सा डेफिनेशन के वाइज ए, बी, सी और कौन है। तो ओएमएस स्टूडेंट्स कौन है? जिनके पास खुद का महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, साथ साथ उनके माता या पिता भी महाराष्ट्र के डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके पास भी नहीं है। मतलब आपके पास भी महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, महाराष्ट्र का बर्थ नहीं है, आपके माता या पिता के पास भी महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं, आपके माताजी या पिताजी महाराष्ट्र में काम कर रहे केंद्र शासन के कर्मचारी नहीं है, या फिर इन चीजों आपके पास ना होते हुए आपके माता या पिता महाराष्ट्र शासन के कर्मचारी या फिर रिटायर्ड कर्मचारी नहीं है, और साथ साथ आप महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के जो पात्र गांवों की लिस्ट है वहां से आप बिलोंग नहीं करते हैं। अगर ये सब नहीं, मतलब यानी फर्स्ट वाला मतलब टाइप ए स्टूडेंट, टाइप बी स्टूडेंट, टाइप सी, डी और ई, ये वाले स्टूडेंट है, इनमें से आप किसी में भी अगर नहीं आते हो तो आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो। और अगर आप ओएमएस करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन से रास्ते खुले हैं और आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। और ये जानकारी हम इस वीडियो में से पाने का, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि हमें पहले पता नहीं था, पहले बता देना चाहिए, सीईटी सेल ने हमें बताना चाहिए, सीईटी सेल ने हमें सीईटी अलाउ क्यों की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमएसटीसीटी जब भी उनका ब्रोशर इशू करता है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर या फिर रूल्स इशू करता है, उसी में ये पॉइंट, ये मुद्दा उन्होंने डिस्कस किया है। वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर आप महाराष्ट्र में बीटेक के लिए आप एडमिशन चाहते हो तो ऑल इंडिया जो कैंडिडेट है वो दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते सीटी। अगर वो चाहे तो सीटी दे सकते हैं, लेकिन उनका जेई मेन का स्कोर जो है उसको ही प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपने जेई दी ही नहीं तो फिर आपके एमएसटीसीटी के मार्क्स जेई के बाद कंसीडर होंगे। उसी प्रकार से फार्म सी और फार्म डी के लिए भी कहा है कि आपको एमएसटीसीटी आप दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके पास नीट का जो स्कोर आएगा वही स्कोर आपको प्रेफरेंस उसी स्कोर को मिलेगा, चाहे वो कितना भी हो, और उसके बाद एमएसटीसीटी का स्कोर आएगा। तो ये स्पष्ट रूप से नियम में दिया है, आप उसे देख लीजिएगा और बाद में रजिस्ट्रेशन आप सीईटी के लिए कर लीजिएगा। तो हम ये जान लेंगे कि पूरे एडमिशन सिस्टम में ओएमएस यानी ऑल इंडिया के जो ओएमएस जो ऑल इंडिया में आते हैं तो उनके लिए आखिर सीट्स कितनी होती है। दोस्तों मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि ऑल इंडिया में सभी लोग आते हैं, मतलब महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट जो है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, पूरे ए, बी, सी, डी, ये सब स्टूडेंट्स प्लस आप लोग ओएमएस, ये सारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया में आते हैं। तो आपको उनके साथ भी इस कोटे के लिए कंपटीशन करना है, और महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो कोटा है उसमें तो वो लोग उनका कंपटीशन चालू रहेगा, लेकिन आपके लिए एआई में वो लोग भी शामिल है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम ये देखेंगे कि पूरे एडमिशन सिस्टम में ओएमएस यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स होती है जहां पे ओएमएस स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस के। कुछ कॉलेजेस का आपने नाम सुना होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपके लिए लगभग पूरे गवर्नमेंट कॉलेजेस के दरवाजे बंद है।
सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलेज, पहले तो एक ही था, इस साल ये दूसरे कॉलेज का रास्ता आपके लिए खुला है। आईसीटी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई का, जहां पे 30% सीट्स ऑल इंडिया से भरती है, जहां पे ओएमएस अप्लाई कर सकते हैं जेई थ्रू। और सीयूपी जो कि बड़ा नाम है, और एक बहुत प्लस पॉइंट आपके लिए अब हो चुका है इस साल से कि उनके 20% सीट्स अब एआईएस यानी जेई से भरी जाएगी, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन जेई के स्कोर पर। तो चलिए, ये हो गई बात, हमने देखा। तो एमएसटीसीटी का स्कोर कहां पर काम आएगा वो भी हम अगले स्लाइड में जान लेंगे। मैं ये चित्र स्पष्ट आपके सामने करना चाहता हूं कि आपके लिए आखिर कितनी सीट्स है और वो भी किससे है, तो ये जानने की हम इसमें कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमने यह देख लिया। अब प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे। आपने बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस का भी नाम सुना होगा महाराष्ट्र के, और उसमें भी आपको एडमिशन लेने की इच्छा उत्पन्न हुई होगी, लेकिन आपको ये जानना होगा कि आपको वहां पे एडमिशन कौन से रास्ते से मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अनएडेड कॉलेज की यानी प्राइवेट कॉलेज की सीधी सीधी बात करूं मैं, तो आपके लिए 15% का ऑल इंडिया का कोटा हर एक अनएडेड कॉलेज में होता है। नॉन माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी में होता है, लेकिन वहां पे और थोड़ी सी सीट कम हो जाएगी, क्योंकि 50% मिनिमम 51% वो माइनॉरिटी को जाता है, जो कि महाराष्ट्र स्टूडेंट है। तो वहां पर 15%, और अनएडेड जो प्राइवेट कॉलेज है वहां पे 15% कोटा आपके लिए होता है। 65% सीट उनकी भरी जाती है सीईटी से, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट से। जहां पे महाराष्ट्र स्टेट आएगा वहां पे सीईटी आएगी, और ऑल इंडिया आएगा वहां पे जेई प्लस सीईटी आएगी। मैं वो चित्र आगे स्पष्ट कर दूंगा। चलिए, तो ये 15 सीट्स आपके लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यहां पर भी हमें बहुत अच्छा चांस है, जो कि जिसे इंस्टीट्यूशनल कोटा, सीधे तौर पर मैं कहूं तो मैनेजमेंट कोटा हम उसे बोलते हैं, कि मैनेजमेंट कोटे से मुझे आसानी से किसी कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस में मुझे एडमिशन मिल जाएगा। ये भी आपका एक भ्रम होता है, उसे भी मैं दूर करने की कोशिश इस वीडियो में करूंगा। तो चलिए, हमने देख लिया गवर्नमेंट कॉलेजेस में 2 कॉलेजेस में सिर्फ आपके लिए सीट है। प्राइवेट कॉलेज जितने भी है महाराष्ट्र के, उनमें 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया से भरी जाती है, कैप से ही, तो कैप राउंड से ही, तो वो सीट भी आपके लिए है। हमने ये चित्र स्पष्ट कर लिया कि, और जो मैनेजमेंट कोटा है, इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा, जो 20% है पूरे अनएडेड कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, वो भी है, उसका भी एडमिशन सिस्टम हम जान लेंगे। तो आपके मन में जो बड़ा सवाल ये है कि चलिए ये छोड़ो, ऑल इंडिया के सीट्स तो मुझे जेई या फिर कैप इससे मिलेंगे, कैप से, लेकिन मैं कुछ किसी एडमिशन आप दूसरे रास्ते भी आजमाना चाहते हो। मैं स्पष्ट रूप से इस वीडियो में नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको पता है कि मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन आप किस प्रकार से लेना चाहते हो। अगर उस प्रकार से भी है, लेकिन अगर अच्छे कॉलेजेस में आप ट्राई कर रहे हो, तो अब बहुत ऐसा ट्रेंड हुआ है कि वो लोग भी नियमों का पालन करना उनको पड़ता है, नियम है। तो वो नियम क्या है वो हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, प्राइवेट कॉलेजेस के अगर एडमिशन प्रोसीजर भी उनको भी बांध के दी है सीईटी सेल ने, तो उनको उसी प्रकार से एडमिशन वो करने पड़ते हैं। अगर हमने देखा कि इंस्टीट्यूशनल कोटा सीधे तौर पर कहते हैं, मैनेजमेंट कोटा आपका कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं मैनेजमेंट कोटा बोल रहा हूं, लेकिन मैनेजमेंट कोटा ऐसा कहीं पे भी नियम में नहीं है, उनको इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स या फिर इंस्टीट्यूशनल कोटा हम कहते हैं। चलिए, उसमें कोई यानी रूल्स के बुक में इंस्टीट्यूशनल कोटा का है, इसको ही आप मैनेजमेंट कोटा कहते हैं। उसके सीट्स जो 20% सीट्स होती है मैनेजमेंट कोटा की, इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा की, आपको समझ में इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, तो उस सीट में भी नियमों के अनुसार ये सीट भरते समय भी आपको उन्हें कॉलेजेस को महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट को प्रेफरेंस देना पड़ता है ऑल इंडिया कैंडिडेट के ऊपर। यानी कि महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर का क्या है, मतलब सीटी, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है टाइप ABCDE और जिनका सीट है उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ऑल इंडिया कैंडिडेचर यानी कि जो कॉमन है, ये जेई प्लस सीटी, उनके मेरिट के हिसाब से देना पड़ता है। अगर ऐसा कहां पे चांस, देखिए अगर ऐसा किसी कॉलेज में होता है, जो आप बोल रहे हैं कि मुझे कोई कॉलेज देगा एडमिशन MST-CT पर भी, तो कौन से कंडीशन पर देगा, तो अगर पूरे महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर ऑल इंडिया कैंडिडेचर को इस पूरे एडमिशन सिस्टम में यानी मैनेजमेंट कोटे में आप चांस दे सकते हैं। लेकिन आप कॉलेजेस को ऐसा दिखाना पड़ता है कि महाराष्ट्र का स्टूडेंट कोई उनको मिला ही नहीं, इसलिए उन्होंने आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट का दे दिया। वो भी जे का मार्क्स वो लेता है मेरिट पे, जे दी ही नहीं उसने, तो फिर सीईटी उसने दी है, और तब जाके आपके मार्क्स वहां पर काम आएंगे सीईटी के। फिलहाल आपके सीईटी के मार्क काम नहीं आएंगे, और सिर्फ इसी कंडीशन में आपके मार्क्स काम आएंगे कि किसी कॉलेज को महाराष्ट्र स्टूडेंट मिला ही नहीं कि, और फिर उनको जेई का स्टूडेंट्स भी नहीं मिला, इसलिए उन्होंने आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट सीईटी पर ले लिया है। चलिए, ये मैंने यहां पर आपको
कंफर्म कर दिया। तो मेरिट लिस्ट में भी हम देखेंगे कि आप लोग आते कहाँ हो, मतलब ओएमएस स्टूडेंट्स आते कहाँ है मेरिट लिस्ट में। चलिए, महाराष्ट्र स्टेट लेवल के जो कैंडिडेट के लिए सीईटी होता है, सॉरी मेरिट लिस्ट होता है, उसमें आप कहीं पे भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये पूरी मेरिट लिस्ट होती है एमएसटी सीईटी और डिप्लोमा के मार्कशीट पर महाराष्ट्र कैंडिडेट में जो हमने ऊपर डिफाइन किए, महाराष्ट्र टाइप ABCDE, बस इतने ही। तो इनका ही आएगा, मतलब यहाँ पे सीईटी खत्म हो गई तो डिप्लोमा शुरू हो गए, यहाँ पे कहीं पे भी जेई नहीं आएगी, ओएमएस स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं आते। तो आपके लिए ये दरवाजे, जैसे कि मैंने कहा, बंद है। यहाँ पर सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट होंगे और वो उनके सीईटी और फिर डिप्लोमा के मार्क्स के आधार पर होंगे और उनको इसी मेरिट लिस्ट से एडमिशन मिलेगा, जो सीट्स महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। अगली बात करते हैं, अब जो ऑल इंडिया सीट्स होते हैं, जहां हमने देखा तो ऑल इंडिया सीट की मेरिट लिस्ट लगती है, जैसे कि मैंने कहा, जेई के ऊपर। अगर किसी स्टूडेंट ने जेई को अवॉइड किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि चलिए महाराष्ट्र सीटी थोड़ा सा आसान होता है जेई के हिसाब से, तो चलिए थोड़ा सा एमएसटी सीटी पर जोर देंगे, अच्छे मार्क्स पाएंगे और एक अच्छा कॉलेज महाराष्ट्र में पाएंगे। अगर ऐसा सोचकर आप एमएसटी सीटी की तैयारी कर रहे हैं और अगर जेई को आप इग्नोर कर रहे हैं या फिर जेई को अवॉइड कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि जेई का 0.0086 वाला भी एमएसटी सीटी के 100 परसेंटाइल के ऊपर होता है ऑल इंडिया लेवल की मेरिट लिस्ट में महाराष्ट्र के काउंसलिंग के लिए। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर आपने जेई का प्रयास किया और जेई में आपको कम मार्क्स भी आ गए, तो मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट देखे जिनको जेई में 60 परसेंटाइल है और एमएसटी सीटी भी उन्होंने दी 86 90 उनको आ गए, तो वो लोग जेई को नो बोलते हैं और सिर्फ एमएसटी सीटी से ही वो रजिस्ट्रेशन करते हैं इस काउंसलिंग में, और फिर बाद में मेरिट लिस्ट लगने के बाद उनको पता चलता है आपने बहुत गलत कर दिया, एमएसटी सीटी के अच्छे मार्क्स भी उनके 0 के नीचे आते, क्योंकि नियम यही है कि जो ऑल इंडिया की सीट से वो जेई के ऊपर दे दी, लेकिन अगर जेई दी ही नहीं किसी ने तो फिर वो एमएसटी सीटी से उस मेरिट लिस्ट में आ सकता है, लेकिन प्रेफरेंस रहेगा जेई वालों को। तो जेई का 0.8634 वाला भी ऊपर होगा एमएसटी सीटी के 100 परसेंटाइल में। कौन से मेरिट लिस्ट में? लेकिन ऑल इंडिया कैंडिडेचर। और जो ऑल इंडिया की सीट्स हमने ऊपर देखी, जो सीट्स ऑल इंडिया से भरेगी वो सीट्स यही मेरिट लिस्ट से भरेगी, और फिर आपको पछतावा होगा अगर आपने सिर्फ एमएसटी सीटी दी है ओएमएस स्टूडेंट होके, या फिर जेई दी भी है लेकिन कम मार्क्स है उसे इग्नोर किया, तो ऐसा होगा। तो चलिए, निष्कर्ष क्या है, मुद्दे क्या है? तो ओएम स्टूडेंट्स के लिए एमएसटी सीटी बिल्कुल फायदेमंद नहीं, ये मेरा वैयक्तिक मत है, लेकिन आप देखिए अगर आपको अच्छा लगता है, मतलब आपको एक्सेप्ट हो रहा है ये मेरा विचार, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए एमएसटी सीटी बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। ओएम स्टूडेंट एमएसटी सीटी के आधार पर अच्छा कॉलेज महाराष्ट्र में नहीं पा सकते। आपने पाया भी तो ऐसे ही कॉलेज पाओगे जिनको स्टूडेंट्स नहीं मिलते, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं आपको। मुझे सिर्फ एमएसटी सीटी के आधार पर ही अच्छा कॉलेज मिलेगा, यह सोचकर आपने अगर एमएसटी सीटी की तैयारी की है, कर रहे हो या फिर सोच रहे हो, तो आप जरूर पछताओगे। तो ये है मेरे कुछ निष्कर्षित मुद्दे आपके लिए। और तो फिर आप कहोगे कि किन स्टूडेंट्स ने एमएसटी सीटी देनी चाहिए? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो एमएसटी सीटी खुली की है सबके लिए, दे भी सकते, उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा है कि आप मत दे दो, तो वो आपको प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रोविजन ऐसी है दोस्तों, अगर किसी स्टूडेंट ने जेई दी ही नहीं तो फिर वो महाराष्ट्र का सीटी दे सकता है और वो सीटी के आधार पर वो काउंसलिंग में भाग ले सकता है, लेकिन उसका मेरिट नंबर जेई के बाद आएगा, ये पक्का है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स सिर्फ एमएसटी सीटी दे जिन्होंने जेई बिल्कुल दी ही नहीं, उनको महाराष्ट्र में कुछ भी करके एडमिशन लेना है, कौन सा भी कॉलेज उनको चलेगा, या फिर किसी कॉलेज से उनको पहले ही बात हो चुकी है कि वो एडमिशन देंगे, उनको मिलते ही नहीं स्टूडेंट्स, ऐसे कॉलेजेस भी है महाराष्ट्र में। तो अगर ऐसा कॉलेज है, ऐसा आप चाहते हो, तो फिर आप सीटी देकर उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि एमएसटी सीटी पे मैं अच्छा स्कोर लाऊंगा और फिर अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो आप सरासर गलत हो। एमएसटी सीटी काउंसलिंग की बात करेंगे आप, तो काउंसलिंग में क्या लेकर आपको जाना चाहिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ जेई और एमएसटी सीटी का डिफरेंस। तो जेई लेकर आप जाते हो, जेई पे जोर लगाते हो, तो जेई के ऊपर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, मतलब महाराष्ट्र के नहीं बाकी के भी सीट्स आपके लिए खुल जाएंगी, बाकी के भी एडमिशन सिस्टम में आपको चांस मिल जाएगा। तो जेई आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। और जेई से इस साल सीयूपी भी ऐड हो गया, तो एक अच्छा कॉलेज और आपके लिए मिल गया। तो जेई पे अगर आप जोर देते हो, जेई पे अच्छा स्कोर करते हो, तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में भी जेई का
जो कट ऑफ होता है ऊपर ही जाता है, 98 99 तक भी कुछ परसेंटाइल आपने देखे होंगे जेई के, तो वहां तक भी जाते हैं। अच्छे अच्छे कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो जेई के बेस पर आपको मिलेंगे, ना कि एमएसटी सीटी के बेस पर। एमएसटी सीटी सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए ही फायदेमंद है, उन्होंने वो उसकी तैयारी करनी चाहिए और वहां पे अच्छा स्कोर करना चाहिए। और जो आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट है उन्होंने जेई पर ही जोर लगाना चाहिए। तो महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस के 15% सीट, आईसीटी और सीयूपी के रिस्पेक्टिवली जो 20 और 30 और 20% सीट्स है, उस पर आप अच्छी तरह से अगर जेई से स्कोर लाते हो तो उस पर आप एडमिशन ले सकते हो। एमएसटी सीटी में अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिल सकता, और एआई के मेरिट लिस्ट में हमने देखा हो कि आपका एमएसटी सीटी का, सिर्फ एमएसटी सीटी के स्कोर से अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है महाराष्ट्र के काउंसलिंग में, तो आप पछताओगे, क्योंकि आपका मेरिट नंबर बहुत नीचे जाएगा। ऐसी स्थिति में बहुत सारे स्टूडेंट, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, जो अभी भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका 6% भी है जेई में और इधर 70-80 भी आया है एमएसटी सीटी में, तो भी आप जेई से रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि 6% का मेरिट नंबर बहुत आगे आएगा आपके एमएसटी सीटी के 80-90% से। तो आपको ये मैंने बात क्लियर कर दी। इसके रिगार्डिंग आपके अगर मन में कोई शंका है तो जरूर मुझे पूछिएगा इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में, मैं जरूर कोशिश करूंगा उनको आंसर करने की। 2 साल पहले पैंडेमिक की वजह से आपको ई वेरिफिकेशन था, सेल्फ एआरसी भी था और एफसी भी था, आप ऑनलाइन ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन उन्होंने दिया था, लेकिन अब ई स्क्रूटिनी पहले जैसे हटा दी गई है। अब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आते हैं। तो पहले जैसे ही इस बार सिस्टम किया है, तो महाराष्ट्र में आपको एक बार आना पड़ेगा। इसके पहले आपको 2 बार आना पड़ता था, मतलब एक बार आपको एफसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और दूसरी बार सीट एक्सेप्टेंस के बाद एआरसी में आना पड़ता था। लेकिन अब आपको सेल्फ एआरसी का ऑप्शन इस साल दिया है, तो आप एआरसी सेल्फ कर पाओगे, ऑनलाइन कर पाओगे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन के लिए महाराष्ट्र में किसी भी नियरेस्ट इसमें आना पड़ेगा। आप कैलकुलेट कीजिएगा कि आप कौन से कॉलेज में बैठते हैं, आपका जेई का स्कोर कितना है, और ये सब बातें इस वीडियो में हमने जितने भी डिस्कस की, उन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। आपको मेरी राय रहेगी जाते जाते यही कि अगर एमएसटी सीटी के बजाय जेई पर आप ध्यान दोगे, तो उससे आपके लिए महाराष्ट्र में नहीं केवल और भी अच्छे ऑप्शन खुल जाएंगे। जिन्होंने जेई दी ही नहीं, बिल्कुल उन्होंने देनी ही नहीं, और महाराष्ट्र में किसी भी कॉलेज में उनको एडमिशन चाहिए, ऐसी कंडीशन है, तो ही आप एमएसटी सीटी दे दे। याद रहे मैंने जो कहा, मैंने आपको मेरिट लिस्ट भी दिखाई कि जेई का 0 पॉइंट परसेंटाइल वाला भी एमएसटी सीटी के 100% के ऊपर एआई के मेरिट में जाएगा, और एमएसटी सीटी की मेरिट में तो आपको जगह होती ही नहीं, तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। तो रुकते यहां पर दोस्तों, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।